तो कुणाल जी बताइए, आखिरी घंटे से लेकर आने वाले दिनों तक अगर ट्रेडिंग के मौके कहीं देखने हो तो वो कौन होंगे? अगर आखिरी घंटे की बात करें और जो मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है वो है सीमेंट सेक्टर में। जेके सीमेंट फ्यूचर में है काउंटर फिलहाल 4880 का है और कैश में 4860 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी फिलहाल। जिस हिसाब से हाली चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिला है अकॉर्डिंगली डाउन साइड के लेवल की बात करें यानी कि स्टॉप लॉस की बात करें 4780 के अराउंड हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 4860 का अराउंड है, 4780 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रिसेंट का टॉप है 4920 के अराउंड का, वो हमारा पहला टारगेट होगा। और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 5020 तक के भी लेवल एज अ टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आखिरी घंटे में जेके सीमेंट पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो जेके सीमेंट ये वो स्टॉक है जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको यहां पे बता दिए। सबके बीच में आप जो है ख़ास तौर पे हम बात करें अगर बाकी स्टॉक्स की तो वो भी एक बार निगाह डाल लेते हैं और ज़रा चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त कमिंस इंडिया, अच्छा ठीक है, टाइटन जो है उसके नतीजे आज आने वाले हैं। क्या है अनुमान, ज़रा ये जान लेते हैं। जी बिल्कुल, टाइटन के Q3 नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो स्टैंड अलोन बेसिस पर रेवेन्यू हमें उम्मीद है 16,320 करोड़ पर आएगा, जो कि 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस का अपटिक है। एबिटा की उम्मीद हम 1,651 करोड़ की कर रहे हैं, 13.5% ईयर ऑन ईयर की अपटिक वहाँ पर भी। पैट की अगर बात करें तो बहुत ही कम 1-2% की अपटिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1060 करोड़ पर। और नेट अगर मार्जिन के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है, 10.1% कंपेयर टू 11.3% जो ये साल ये टाइम पिछले साल में ये क्वार्टर में था। अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक वन टाइम इन्वेंट्री लॉस हम देख सकते हैं करीबन 200 से 260 करोड़ के बीच में। दिस इज ऑन द बैक ऑफ जो कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन हुआ था इंटरिम बजट में, उसका ओवरहैंग हमें इस क्वार्टर में भी दिख सकता है। Q3 अपडेट के हिसाब से, कंपनी के अपडेट के हिसाब से स्टैंडअलोन ज्वेलरी 26% बढ़ सकती है, स्टडेड ज्वेलरी 21%, वॉचेस का 13% से बढ़ने की उम्मीद है। आईवेयर की बात करें तो 17 से 18% की अपटिक वहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तनिष्क का लेग टू लेग ग्रोथ 15% के आसपास हो सकता है और कैरेट लेन बहुत ही हेल्दी ग्रोथ दिखा सकता है करीबन 25% के आसपास। फैक्टर्स टू वॉच जब कंपनी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी तो ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन का उनका क्या कहना है, इसका असर कंपनी के Q3 पर कैसा रहा है, डिमांड ट्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी अक्रॉस सेगमेंट्स और कंपेटिटिव इंटेंसिटी और प्रोडक्ट मिक्स, ये सब देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जब टाइटन के नंबर्स आएंगे। बट जी हाँ, ये सारे नंबर्स ध्यान में रखिएगा टाइटन के Q3 अर्निंग्स के लिए। बिल्कुल, तो ये हैं तमाम बातें टाइटन के नतीजों के अनुमान की जो आपके सामने हमारी सहयोगी ने रखा। चलिए टाइटन पर एक राय भी इस वक्त ले लेते हैं और बताएं कुणाल, टाइटन हालांकि दिग्गज कंपनी है, नतीजों पर भी नजर रहेगी, लेकिन नतीजों से पहले अगर रणनीति बनानी हो तो वो क्या होगी? कल नतीजे से पहले की अगर रणनीति की बात करूँ तो टेक्निकली तो ब्रेकआउट ऑलरेडी टाइटन में मिल चुका है। पहले भी हमने टाइटन में खरीदारी की ही राय दी थी, आज भी हम टाइटन में खरीदारी की ही राय देते हैं। अगर नतीजों का कोई ज्यादा अगर इम्पैक्ट स्टॉक में नहीं आता है तो मैं कहूंगा कि इस लेवल पे टाइटन खरीदारी करके जा सकते हैं। 3580 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है 3900 और जैसे ही ये ब्रेक करेगा वन वे रैली में आपको ये 4400 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर आपका गोल्ड खरीदने का अगर मन है तो गोल्ड मत खरीदिए, टाइटन खरीदिए। आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न कंपेयर टू गोल्ड ये आपको दे सकता है। सो अगर रिजल्ट का इम्पैक्ट ज्यादा कुछ नहीं है तो मैं कहूंगा कि टाइटन यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह